बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। गैस बहरान संगीन हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात 10 बजे से फजर तक गैस बंदिश की शिकायत सामने आ चुकी हैं। शहरी बाजार से खाना लाकर खाने पर मजबूर हो चुके हैं। शहर कायद में सर्दियों से कबल ही सुई गैस का बहरान सर उठाने लगा। गुलशन इकबाल जेराडी में रात 10 बजे से फजर तक घरेलू गैस गायब रहने की शिकायत है। कोरंगी नंबर 1 पे बड़ी गैस की प्रॉब्लम है। आए दिन गैस जाती रहती है। परेशानी ये है कि घरों के सिलेंडर बढ़ाने पड़ते हैं। अब सिलेंडर भी माशाल्लाह 200 किलो हो गया है। गैस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। आजकल शाम के टाइम तो गैस चली जाती है, यानी कि हमें अगर अपना खाना बनाना है पूरी फैमिली को तो सुबह में बनाए। शाम में बिल्कुल भी गैस नहीं आता, ना ही एक रोटी बनती है। सालन तो बहुत दूर की बात है। इसी तरह मलहीर, लांढी और लियारी में भी रात के वक्त घरेलू गैस ना होने के बराबर है। यही वजह है कि मकीन गैस ना होने के बायस LPG सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। इसके अलावा कुछ मकामात पर सुई गैस ना मिलने पर शहरी बाजार से खाना लाने पर मजबूर हैं। जितना और बर्डन आहिस्ता आहिस्ता डालते जा रहे हैं, यहाँ तो गरीब को खत्म कर दें टोटल, या महंगाई कर लें, एक चीज़ कर लें, बस इतना ही कहना है। गैस का यही है कि दोपहर को खाना पकाते हैं, मगरिब पे अल्लाह का शुक्र है खा लेते हैं। गैस नहीं आती, चाय के लिए बैठे रहते हैं, सुबह नाश्ते में गैस नहीं होती। सुबह बच्चे स्कूल जाने से देर हो जाते हैं, काम पे जाने वाले बच्चे लेट हो जाते हैं, ये होता है। और क्या परेशानी है। सुई सदरन गैस कंपनी हुकाम से मामले का नोटिस लेने की अपील की। कराची समेत सिंध भर में CNG की बंदिश, सारिफीन अजियत का शिकार हो गए। कहते हैं हुकूमत महंगी गैस भी फराहम नहीं कर रही। मौसम सरमा की दस्तक के साथ ही गैस बहरान ने डेरे जमा लिए। शहर में तमाम CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। रिक्शा ड्राइवर इस आस के साथ सड़कों पर घूमते नजर आए कि शायद उन्हें कहीं गैस मिल जाए। गरीब लोग बेरोजगार घूम रहे, CNG बंद, कहीं पे LPG बंद, कहीं पे पेट्रोल महंगा। तो मेरे भाई ये महंगाई कहाँ तक जाएगी? एक दिहाड़ीदार आदमी का अगर एक दिन दिहाड़ी कज़ा हो गई, आप मुझे बताओ कहाँ से लेकर आकर बच्चों का पेट पालेगा? CNG स्टेशन मालिकान ने हुकूमत को कारोबार की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। 5 रुपए की बात नहीं है, ये डीरेगुलेट है, आप बेच सकते हैं, मगर हम अपना वो हिसाब लगाते हैं जो हमारे ओवरहेड्स एक्सपेंस आते हैं, तो हम सिर्फ इस तरह चला रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो वो जो रेट्स ये लोग दे रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हमें ये उसमें नहीं आ रहा। तो किसी ने बंद कर दिया है, किसी ने लगाया हुआ है लेकिन बेच नहीं रहा। और अभी भी हमें इन्होंने रेट्स नहीं बताए कि आगे नवंबर के क्या रेट्स होंगे। पूरा महीना गुजर जाता है, फिर हमें रेट्स बताते हैं, पता चलता है हमने 8 रुपए kg वैसे ही नुकसान कर। दूसरी जानिब SHGC के मुताबिक घरेलू सार्फिन की मुश्किलात के पेश नज़र CNG सेक्टर को पीर की सुबह तक गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। नस्ला टावर को मिस्मार कैसे किया जाए? डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के दफ्तर में कल अहम इजलास तलब। इजलास में नस्ला टावर को मिस्मार करने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। इजलास में इश्तिहार के जरिए आने वाली दरख्वास्तों का भी जायजा लिया जाएगा। उधर दूसरी जानिब नस्ला टावर को मकीनों ने खाली कर दिया है। ज़राए के मुताबिक चंद फ्लैट्स में सामान ताहाल मौजूद है, जिनके मकीन बैरून मुल्क मकीम है। सुप्रीम कोर्ट ने शराय फैसल पर कायम नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देते हुए उसे गिराने के अहकाम जारी किए थे। इमारत का कंट्रोल 28 अक्टूबर से ज़िला इंतज़ामिया के पास है। रिहायशियों को 27 अक्टूबर तक फ्लैट्स खाली करने की हिदायत की गई थी। तमाम मकीन इमारत से मुंतकिल हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक चंद फ्लैट्स में सामान मौजूद है, जिनके मकीन बैरून मुल्क मकीम हैं, जिनसे रब्ता किया जा रहा है कि वो अपना सामान निकाल लें। नॉर्थ कराची UP मोड़ के करीब सड़क पर धंसने वाला डंपर नाले से निकाल लिया गया है। UP मोड़ से न्यू कराची जाने वाली सड़क के एक हिस्से को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुतासरा हिस्सा मुरम्मती काम तक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि केमाड़ी में ट्रैफिक हादसे के दौरान 5 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो चुके हैं। कराची के इलाके केमाड़ी गेट नंबर 1 के करीब तेज़ रफ्तार डंपर बेकाबू हो गया था। मुल्क में महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर चीज़ की कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। सब्जी हो या फल, दाल हो या मुर्गी, किसी भी गरीब की पहुंच में नहीं आ रही। महंगाई ने गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। जिंदा मुर्गी की कीमत बढ़कर 276 रुपये हो चुकी है, जबकि मुर्गी का गोश्त 380 से 420 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। उधर सब्ज़ी की कीमत में भी कुछ कमी नहीं आ सकी। लीमू और लहसुन 300 जबकि अदरक 400 रुपये में बेचा जा रहा है। टमाटर 160, लाल आलू 70 से 80 और प्याज 50 रुपये किलो है। पालक, करेला, भिंडी, खीरा, लौकी की कीमत 80 से 160 रुपये फ़ी किलो है।
शहर कायद में छुट्टी के रोज़ भी बाज़ारों की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। सेफ डे के तहत एक दिन कारोबार बंद रखने की पाबंदी भी ख़त्म होने के बाद इतवार के रोज़ शहर में मार्केटें एक बार फिर खुल गई। कुफर टूटा खुदा खुदा करके शहर कायद की रौनकें फिर से बहाल हो गईं। सेफ डे खत्म, इतवार के रोज भी शहर के बाजार खुल गए। जैनब मार्केट एसोसिएशन के रहनुमा मानी पराचा कहते हैं, मार्केटें खुलने की इजाजत देने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इतवार खुलने से जो मामलात हमारे हैं ना, हम जो ताजिर है ना, वो हम लोग रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ज़ाहिर है हम चलेंगे तो मईशत चलेगी, मईशत चलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। अब ये है कि एतवार का जो अमल जो नज़र में आया है, हमें भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी लोग, जैसे आप लोग हैं, सपोज़ आप लोग जॉब वाले बंदे हैं, कभी कभार आपके भी सेटिंग हो जाती होगी कि संडे को छुट्टी कर ले, को नहीं कर ले। इसी तरह जो ऑफिस वाले लोग हैं ना, वो भी संडे छुट्टी करते हैं और वो चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करके शॉपिंग करें ना। दुकानदारों का कहना है कि छुट्टी के रोज नौकरी करने वाले अफराद को शॉपिंग में आसानी रहती है। हुकूमत का बाजार खुलने की इजाज़त देना लायक तहसीन है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सर्दियों की दस्तक के साथ ही कराची में शहरियों ने लुंडा बाज़ारों का रुख कर लिया है, लेकिन ठंड में कमी के बायस लुंडा बाज़ारों में भी आवाम का रश न होने के बराबर है। कराची में सर्दियों ने अपने आने की नवीद सुना दी। ऐसे में आम आदमी को सर्दी से बचने की फिक्र लाहक हो गई। नए और महंगे कपड़े और कंबल की इस्तात न रखने वाले शहरियों ने लुंडा बाजारों का रुख कर लिया है। शहर कायद में सर्दी कम होने के बायस लुंडा बाजारों में भी रश न होने के बराबर है। महंगाई की वजह से जो है ना, थोड़ा सा कमजोर हो गया बाजार, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है सेकंड हैंड जूते बिक रहे हैं। बेशक कर रहे हैं, लेकिन लोग वही आ रहे हैं जो पहले के जो रेट है वही रेट अभी भी लगा रहे हैं। महंगाई पे बहुत फ़र्क आया हुआ है मेरे भाई। इतना महंगाई हो गया, टैक्स बढ़ गए, डिप्टी डबल हो गए, जैकेट के ऊपर 50 से लेकर 150 रुपये बढ़ गए। दूसरी जानिब दुकानदार पिछले साल के मुकाबले माल महंगा मिलने की शिकायत करने लगे। कहते हैं, गुज़िश्ता सालों में जो चीज़ 80 रुपए की थी अब 150 रुपए की मिल रही है, तो सस्ता कैसे बेचें। सब कुछ महंगा हो गया, महंगाई थोड़ी महंगी हुई है, लंडा थोड़ा महंगा हुआ है, सब कुछ महंगा हुआ है। अभी चीनी पेट्रोल देख लो, हर चीज़ महंगी हुई है। चीज़ मिल रही थी 120 रुपए की, 100 रुपए की, अभी 250 रुपए 300 रुपए की मिल रही है। लुंडा बाजारों में जैकेट, स्वेटर्स, जूते, जुराबें और दीगर अशिया की वाफिर वैरायटी मौजूद है, लेकिन दुकानदारों को इंतजार है तो फकत खरीदारों का। मोहम्मद हुसैन मेहनती 3 साल के लिए जमात इस्लामी सिंध के अमीर मुंतखब हो गए। मरकजी नायब अमीर लियाकत बलूच ने मोहम्मद हुसैन मेहनती से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब जमात इस्लामी सिंध के मरकज़ कुबा मस्जिद गुलबर्ग में हुई। लियाकत बलूच ने मोहम्मद हुसैन मेहनती से हल्फ लिया। इस मौका पर खिताब में लियाकत बलूच ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में रियासती इदारों को अपना माइंडसेट और वफाकी हुकूमत को कौमी तरजीहात का इंतखाब करना होगा। उनका कहना था कि मुल्की सियासत में आइनी बहरान है, मौजूदा हुकूमत हर मामले पर यू टर्न लेती है। कराची प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान बंगालीज एक्शन कमेटी के जलसे जैसा एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान में आबाद बंगालियों की शनाख्ती कार्ड माजी में ज़बरदस्ती बनवाए गए। शनाख्ती कार्ड हुसूल समेत दीगर मुतालबात लिए बंगालियों ने कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। पाकिस्तान बंगालीज एक्शन कमेटी के तहत कराची प्रेस क्लब पर होने वाले मुजाहरे में खवातीन, मर्द व हज़रात समेत उलमा और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान बंगालीज एक्शन कमेटी शेख मोहम्मद फिरोज ने कहा कि बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं। शनाख्ती कार्ड का हुसूल हमारी बुनियादी हक है। जबरदस्ती बनाए गए तमाम नारा के कार्ड को फिलहाल मंसूख किया जाए और उनको CNIC कार्ड फौरी जारी किया जाए। मंजूर है? करारदाद मंजूर करते हो? शेख फिरोज ने कहा कि हमारे पाकिस्तानी होने पर शक न किया जाए। हमेशा से अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बंगाली बिरादरी के बच्चों के लिए सरकारी व गैर सरकारी रोजगार का बंदोबस्त किया जाए। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बंगाली बरादरियों के बच्चों के लिए सरकारी और गैर सरकारी रोजगार का बंदोबस्त किया जाए। करारदाद मंजूर है? करारदाद मंजूर है? बंगाली एक्शन कमेटी के तहत होने वाले मुजाहरे से सीनियर वाइस चेयरमैन मौलाना रफीकुल हुसैनी, सदर हबीबुर रहमान गनी, डॉक्टर अब्दुल अजीज और दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। अंजुमन खुदामुल कुरान और तंजीम इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची में कुरान, साहिब कुरान और हम के उन्वान से तकरीब का एहतमाम किया गया।
अमीर तंजीम इस्लामी शुजाउद्दीन शेख ने खिताब में कुरान और सुन्नत के माशरती पहलुओं पर रोशनी डाली। कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया की इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। कुरान आईनी जिंदगी और नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अमली नमूना है। यही पैगाम लिए अंजुमन खुद्दामुल कुरान और तंजीम इस्लामी ने कराची में एक तकरीब का एहतमाम किया। कुरान साहिब कुरान और हम के उन्वान से तकरीब में अमीर तंजीम इस्लामी शुजाउद्दीन शेख ने खिताब किया। शुजाउद्दीन शेख का कहना था कि हमने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया। अगर आज हम अपनी जिंदगियाँ कुरान और सुन्नत के ताबे कर लें तो मुल्की मसाइल हल हो सकते हैं। आज ये पाकिस्तान ये मुश्किलात का शिकार है, उसकी बुनियादी वजह है कि हमने मुल्क इस्लाम के नाम पर लिया मगर यहाँ इस्लामी शरीयत नाफिज नहीं है। तो अगर हम कुरान से जुड़ते हैं तो कुरान हमें जोड़ेगा। हम अगर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की सीरत को लेकर चलते हैं और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के मिशन को लेकर चलते हैं, इस मुल्क में इस्लाम को कायम करते हैं, तो हमारी फ़िरक़ावारियत भी ख़त्म होगी, हमारे तासुबात भी ख़त्म होंगे, मुल्क भी मजबूत होगा, अल्लाह ताला की रहमतें भी हमारे शामिल हाल होंगी। तकरीब में अंजुमन खुद्दामुल कुरान के सदर नुमान अख्तर, नायब सदर फैसल मंसूरी, जनरल सेक्रेटरी सलमान अशरफ और तंजीम इस्लामी कराची के तीनों अमरा मौजूद थे। इस मौके पर इस्लामी कुतुब के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जहां से शुरका मनपसंद किताबें अपने हमरा अपने घर को ले गए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। कराची पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गार्डन में क्राइम सीन रिस्पोंड के फ़राइज़ और जिम्मेदारियों के हवाले से कोर्स मुनक्किद किया गया। 2 रोज़ा कोर्स में क्राइम सीन से शवाहिद महफूज बनाने और मौसर तहकीकात करने के मुतल्लिक लेक्चर्स दिए गए। कोर्स में क्राइम सीन पर सबसे पहले रिस्पोंड करने वाले पुलिस अफसरान को शवाहिद ज़ाया होने से महफूज करने की जिम्मेदारियों से आगाह किया गया है। इंचार्ज कराची पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गार्डन ज़ियाउल्लाह और दीगर इंस्ट्रक्टर्स ने क्राइम सीन के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतल्लिक लेक्चर्स दिए। कमबैक मुल्की हालात के पेश नज़र ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर होकर रह चुका है। कराची से लाहौर रावलपिंडी आने और जाने वाली ट्रेनें या तो ताख़िर का शिकार हो रही हैं या फिर मनसूख कर दी जाती हैं। एक मजहबी जमात की जानिब से पंजाब में होने वाले एहतजाज के बायस मुल्क भर में ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर रहा। मुतादिद ट्रेनें तातुल का शिकार, मुसाफिर अजियत में मुब्तला रहे। कराची से लाहौर और रावलपिंडी जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार रही या फिर ट्रेनें मनसूख कर दी गयी। रावलपिंडी से कराची आने वाली तेजगाम गुज़िश्ता रोज भी मुअत्तल रही। आज सुबह 5:30 बजे कराची से रवाना होने वाली हजारा एक्सप्रेस दोपहर 11 बजे के बाद रवाना हुई। ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। हमारे कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं तो हम उनका काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, लेकिन 3 घंटे हो गए अभी तक ट्रेन आई नहीं है। वो तो 5-5, 6-6 घंटे उसको लेट करते हैं, रास्ते में खुआर हो जाते हैं, जलील हो जाते हैं। वो तो 2-3 घंटे अगर ट्रेनें लेट हो जाती हैं तो हम पहले 2-3 घंटे पहले से आ जाते हैं। हमें मसला होता है, हम भी घर से ऐसे फ्री नहीं उठ के आ जाते। बाकी मसाइल होते हैं ट्रैफिक के, हमें परेशान किया हुआ इन्होंने। मुझे यहाँ पर 2 से 2.5 घंटे हो गए। वो रावलपिंडी से आ रहे हैं, मेरे रिश्तेदार अभी तक आए नहीं है। मुतासिर होने वाली ट्रेनों में रावलपिंडी से लाहौर, कराची आने और जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं, जबकि पेशावर रावलपिंडी से लाहौर आने जाने वाली ट्रेनों को बरास्ता झुंड, बसाल, कंदिया, सरगोदा, सांगला हिल, शेखुपुरा, लाहौर रवाना किया जा रहा है। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि CAA क्लब और शादी हॉल्स में तकरीबात न किए जाने के अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। आज रात 12 बजे से क्लब में शादी ब्याह की तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक पहले ही तयशुदा तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है और सारिफीन की रकूम 10 रोज़ में वापस कर दी जाएंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मार्की मालिकान को भी डिपॉजिट करगी रकूम की वापसी के अहकाम जारी किए हैं। वाजिबात और बकायाजात की कटौती के बाद मार्की मालिकान को डिपॉजिट की रकम अदा की जाएगी। डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने FIA जोनल हेडक्वार्टर सिंध का दौरा किया। हवाला हुंडी और साइबर क्राइम में मुलविस मुलज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म दे दिया। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी ने साइबर क्राइम सिंध और इंसदाद दहशतगर्दी विंग की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया और मुल्की हालात के पेश नज़र सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद और मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अफराद और अनासिर पर नज़र रखने और उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। कोरोना की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत के मौसर इक़दाम। कराची की 12 साल से ज़ायद उम्र की 45% आबादी को वैक्सीन लगा दी गई है। ताहाल शहर में 92,41,328 अफराद को वैक्सीन के 2 डोज लगाए गए हैं।
ज़िला जुनूबी की 92% आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। ज़िला शर्की की 70% और मलीर की 40% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि कुरंगी की 34 बस्ती में 30 और ज़िला गरबी की 25% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। शहर कायद में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन का कहना है कि पाकिस्तान में हर साल 95,000 से ज़ायद ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस हो रही है। अली हबीब मेडिकल सेंटर नया नाज़ाबाद में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए सेमिनार इनेकाद किया गया। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लुबना मसूद का कहना था कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल ब्रेस्ट कैंसर के तकरीबन 13,80,000 नए केसेस सामने आते हैं, जबकि हर 4,58,000 ख़वातीन की मौत वाक़ई हो जाती है। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है, जाहिर है उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि इसको जैसे ही बीमारी जो है वो शुरू में पता चल जाए, ताकि उसका बर वक्त इलाज हो सके, उसकी तशख़ीस हो सके। फैमिली फिजिशियन डॉक्टर शीबा अंसारी का कहना था कि पाकिस्तान में भी ब्रेस्ट कैंसर का मर्ज तेजी से फैल रहा है। मुल्क में हर साल ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला तकरीबन 95,000 नए मरीजों की तशख़ीस होती है, जिनमें से ज़्यादातर जान की बाजी हार बैठती हैं। यंग लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, अब वो चाहती हैं कि वो डिस्कस करें और वो एज यानी कि एहतियाती तदाबीर जो उसकी हैं उस पर वो अमल कर सकें, और खुदा ना करे वो स्टेज पे ना पहुँचे कि उसका इलाज जो है वो मुमकिन ना हो, और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा ख़तरा लाहक हो। माहिरीन का कहना है कि बर वक्त इलाज के जरिए ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली अमवात में कमी लाई जा सकती है। सेमिनार से डॉक्टर अनम आमिर, युसरा खान और दीगर ने भी खिताब किया। CAA की जानिब से लाइसेंस की तजदीद न किए जाने पर एविएशन कंपनी स्काई विंग ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करने का इंदिया कर दिया। स्काई विंग एविएशन के डायरेक्टर इमरान असलम ने CAA, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को ख़त इरसाल कर दिया है। ख़त में कहा गया है कि सिविल एविएशन ने कंपनी के लाइसेंस की तजदीद ना की तो 16 नवंबर तक पाकिस्तान में कारोबार और ऑपरेशंस बंद कर दिए जाएंगे। ख़त में कहा गया है कि CAA ने सालाना लाइसेंस की तजदीद रोक दी है, जबकि एरियल वर्क लाइसेंस के हुसूल के लिए 2 साल से दरख्वास्त दिए जाने के बावजूद भी लाइसेंस का इजरा नहीं किया गया। इराक के शहर नजफ़ के लिए PIA सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। पहली परवाज़ 91 मुसाफिरों को लेकर नजफ़ पहुंच गई। PIA परवाज़ में इराकी सफ़ीर हामिद अब्बास और CEO PIA एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक भी नजफ़ पहुंचे। रवानगी से कबल कराची एयरपोर्ट पर केक भी काटा गया। दौरान परवाज़ ज़ायरीन नोहा ख्वानी करते रहे। बॉलिंग एले के लाइनमैन की हैसियत से करियर शुरू करने वाला रॉबर्ट शांगड़ा ऑल पाकिस्तान 10 पिन रैंकिंग बॉलिंग टूर्नामेंट का चैंपियन बन गया। पाकिस्तान को 10 पिन बॉलिंग का नया चैंपियन मिल गया। बॉलिंग एले के लाइनमैन की हैसियत से जिंदगी का सफर शुरू करने वाला रॉबर्ट शांगड़ा 10 पिन बॉलिंग का चैंपियन बन गया। रॉबर्ट शांगड़ा ने कराची में खेले जाने वाले छठे ऑल पाकिस्तान PTBF 10 पिन रैंकिंग बॉलिंग टूर्नामेंट के फाइनल में दिफाई चैंपियन फाजिल मानिया को शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। डायरेक्टर टूर्नामेंट ख्वाजा अहमद मुस्तकीम ने टूर्नामेंट को कामयाब करार दिया। के अंदर हमारे पास यंग टैलेंट जो है इस टूर्नामेंट के अंदर हमारे पास कम से कम 15 से 20 नए प्लेयर्स आए हैं, जिन्होंने इस इवेंट के अंदर खेला भी है और परफॉर्म भी किया है। मीडिया कैटेगरी में जाफर हुसैन पहली, शहजादा मोइन दूसरी, शाहिद साटी तीसरी और अरशद वहाब चौथी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। ऑल कराची जमशेद इमरानी 10 पिन क्रिकेट टूर्नामेंट में 2 मैचों के फैसले हो गए। मेट्रोपॉलिटन क्रिकेट क्लब और सर सैयद क्रिकेट क्लब की टीमों ने कामयाबी हासिल की। फरीद अरबाब और अब्दुल रहमान ने सेंचुरियां स्कोर की। KCCA स्टेडियम पर खेले गए पहले मैच में मेट्रोपॉलिटन क्रिकेट क्लब ने लावारिश क्रिकेट क्लब को बासानी 217 रन से शिकस्त दी थी। फातेह टीम ने फरीद अरबाब की शानदार सेंचुरी के बदौलत पहले बैटिंग करते हुए 300 रन बनाए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा का कहना है कि कौमी टीम ने T20 मैच में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। यही रद्द अमल हासिल रहा तो मेगा इवेंट भी जीत जाएंगे।
फाइटर क्रिकेटर ग्राउंड नाज़िमाबाद में साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा ने जाकिर बाबू खत्री मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट कंपनी के तहत कौमी टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस दौरान कौमी टीम की मुसलसल कामयाबियों की खुशी में भी केक काटा गया। तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में क्रिकेटर हसन रजा का कहना था कि पाकिस्तान ने भारत के बाद न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई को भी यकीनी बना लिया है। बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ा है क्योंकि जो बॉल और बैट की लड़ाई थी वो इंडिया से हो रही थी उस टाइम पे। ओवरऑल पॉलिटिकल लड़ाई तो चलती रहती है, मगर वो साबित किया पाकिस्तान ने, क्योंकि टीम जो है वो बड़ी अच्छी पार्टिसिपेट कर रही है। उनमें जो है रनिंग बिटवीन बैटिंग में देखें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी रिजवान की और बाबर आजम की। क्रिकेट में एक्सपीरियंस ही चाहिए होता है, वो इन्होंने शो किया। मैथ्यू हेडन जो अपने पास के बहुत ही क्लास के हमारे दौर में 90s में बेहतरीन ओपनर रह चुके हैं, वो उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं टीम में। और जिस तरह से जो पोजीशन जिस बैट्समैन की दी जा रही है, जिनको जो चीज़ें दी जा रही हैं उस पर प्लेयर वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पर, और उसके बाद रिजल्ट भी वैसे ही आ रहा है पाकिस्तान टीम। हसन रजा ने कहा कि चौथे मैच में टीम इंतजामिया 1-2 तब्दीली भी कर सकती है क्योंकि इन मैचों में पाकिस्तान पर दबाव नहीं होगा। पाकिस्तान की तरफ टॉप मैचेस जीत गया है, फिलहाल जो मैनेजमेंट होगी वहाँ पर वो चेंजेस कर सकती है टीम के लिए, क्योंकि सकलैन मुश्ताक भी हैं, उनका मोराल भी बड़ा अच्छा है। और जो केक काटे जा रहे हैं वहाँ पर सेरेमनी हुई है, इट मीन्स के टीम वर्क निशानी है, एक फैमिली बैकग्राउंड बना हुआ है टीम का। जो हर प्लेयर वर्ल्ड कप के लिए कोशिश करा कि परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप मेगा इवेंट ऐसा आता है कि सालों में आता है। अगर इसमें जो प्लेयर परफॉर्म करता है पाकिस्तान का स्पेशली, तो वो 1-2 साल पक्के उसके होते हैं और परफॉर्म के लिए आगे फिर वो उम्मीदें उसकी अच्छी हो जाती हैं। साबिक क्रिकेटर ने मजीद कहा कि जाकिर बाबू खत्री मेमोरियल क्रिकेट से भी कराची क्रिकेट को कई होनहार क्रिकेटर मिले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी इस टूर्नामेंट से बेहतरीन टैलेंट सामने आएंगे। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। नेशनल बैंक पर साइबर हमले के बाद डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज मुतबादिल डिलीवरी चैलेंजेस में कोई रुकावट नहीं हुई। वन लिंक ने नेशनल बैंक के डिजिटल खदमात जारी रखने की तस्दीक कर दी है। वन लिंक ने अपने इलामिये में कहा है कि नेशनल बैंक पर साइबर हमले के दौरान या उसके बाद किसी इंटर ऑपरेबल बैंकिंग सर्विस में कोई खलल नहीं पाई गई। एटीएम से कैश निकलवाना और IBTF के ज़रिए इंटरबैंक लेन देन, मुंतकली और बिल की अदायगी की जा रही है। छुट्टी के रोज़ सिंध हुकूमत का शहरियों को तोहफा। मनोड़ा बीच पार्क आज से आवाम के लिए खोल दिया गया है। लोगों की बड़ी तादाद पिकनिक मनाने पहुँच गई। साफ सुथरा साहिल, फैमिली के बैठने के लिए 29 गजी बोहट, वॉशरूम और बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ कराची में बेहतरीन पिकनिक पॉइंट खुल गया। मनोड़ा बीच का नया अंदाज, सिंध सरकार का शहरियों के लिए बेहतरीन पिकनिक पॉइंट का आगाज। मनोड़ा बीच पर पार्क के पहले रोज फैमिलीज का रश लग गया। बहुत अच्छा हो गया, साफ सुथरा हो गया, इजी हो गया आना। हमने जो सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है ये, माशाल्लाह से अपडेट भी है और फैमिली के लिहाज से बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। पानी भी साफ़ है, जगह भी बहुत साफ़ की हुई है, वॉशरूम्स भी हैं और प्रॉपर मतलब जगह है बैठने की भी। आप अपना छोटा सा घाट लेके भी बैठ सकते हैं और दूसरा जो प्ले एरिया भी बना हुआ है बच्चों का वो बहुत अच्छा है। यहाँ माशाल्लाह से बहुत प्यारा ब्यूटीफुल मंजर लग रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और काफ़ी सेफ भी लग रहा है। बच्चों ने भी किया मनोड़ा बीच पर खूब एंजॉय। प्ले एरिया के झूलों से दिल भरा तो साहिल की ठंडी लहरों पर आए। के साथ आई थी, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे वो पानी बहुत साफ है और ठंडा भी है बहुत। इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई का भी बेहतरीन इंतजाम है, लेकिन इसको बरकरार रखना यहाँ आए शहरियों का काम है। अगर आप भी साफ सुथरे साहिल पर बेहतरीन इंतजामात के साथ पिकनिक मनाना चाहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ मनोड़ा बीच का रुख करें। कैमरामैन शादेब रजा के साथ रबिया खान, सिटी 21। सिम्बारा आर्ट गैलरी तराश के नाम से जारी नुमाइश का अहतमाम किया गया है। वज़ीर तालीम और सकाफ़त सरदार शाह ने नुमाइश में शरीक शुरका में असनाद तकसीम की। महकमे सकाफ़त सिंध की जानिब से मुजस्समा साजी की नुमाइश का आगाज हामना अली की क़िरत से हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर सकाफ़त सैयद सरदार अली शाह थे, जिन्होंने नुमाइश में फनकारों के काम की तारीफ की और DG कल्चरर अब्दुल अलीम लशारी और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। तकरीब से अब्दुल अलीम लशारी और सीनियर क्यूरेटर मंसूर जुबैरी ने भी खिताब किया। इस मौके पर असिस्टेंट आर्टिस्ट तैयबा आसिफ ने कहा कि नुमाइश की कामयाबी का क्रेडिट जूनियर और सीनियर आर्टिस्ट को जाता है। 4 डेज से हो रहा था और ये लास्ट डे आज हमारी ओपनिंग का, जिसमें म्यूज़िक भी है, अवार्ड सेरेमनी भी है। बहुत अच्छा हमारा इवेंट किया, माशाल्लाह से सबने पार्टिसिपेट किया और जूनियर सीनियर आर्टिस्ट
बहुत ज़बरदस्त उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जूनियर को एक दूसरे का काम देख के मोटिवेशन मिली है। लेकिन ये हमें बहुत खुशी है कि सबने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और सबने काम को पसंद किया है। संबार आर्ट गैलरी में होने वाली नुमाइश में 100 से ज़ायद आर्टिस्ट ने शिरकत की, जिनमें सर्टिफिकेशन तकसीम किए गए। 1 लाख रुपए का इमर्जिंग अवार्ड मोइन सोलंकी को दिया गया। प्रोग्राम के आखिर में म्यूजिकल शो भी पेश किया गया। कैमरामैन शेर फराज के साथ वाजिद रजा असफहानी, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।